बारिश की खबरों के साथ, क्योंकि इस समय देवभूमि में बारिश मूसलाधार हो रही है और इस बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। 9 जुलाई तक कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट है। देहरादून और रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। 9 जुलाई तक कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। तो 9 जुलाई तक कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में जहां पर भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार 12 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं आसमानी आफत है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर समेत कई जिलों में भारी बारिश इस समय हो रही है। बारिश अलकनंदा से लेकर यमुना तक सभी नदियां उफान पर। वर्षा का समय पीक पर है, लगातार बरसात हो रही है। ऐसे में जीएसआई के द्वारा 4 जनपदों के लिए उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली, इन 4 जनपदों के लिए लैंडस्लाइड की संभावना जताई गई है। ऐसे में हम लोगों ने कल ही सभी जनपदों को अलर्ट जारी कर दिया है। उनसे यह भी रिक्वेस्ट किया है कि सभी संबंधित को अवगत भी करा देंगे और जिस समय तीव्र गति से वर्षा हो रही हो उसमें पैदल यात्रियों को भी और व्हीकुलर मूवमेंट को भी रोक लेंगे, ताकि लैंडस्लाइड होने के कारण, पत्थर गिरने के कारण या कहीं भूस्खलन के कारण किसी प्रकार से किसी को दिक्कत न होने पावे। और चलिए अब इसी के साथ 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कर्णप्रयाग से आप तस्वीरें देख सकते हैं और टिहरी की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर रुद्रप्रयाग और रामनगर की तस्वीरें भी देखकर आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्णप्रयाग की। तो यहां पर आप देखिए पहाड़ी से मलबा नीचे आता है और मलबा नीचे आने के बाद ये वही जगह है जहां से अभी कुछ दिनों पहले भी बोल्डर गिरे थे। ये दूसरी बार यहां पर मलबा पहाड़ी से नीचे आया है। अगली तस्वीर है टिहरी से, यहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है और जो यहाँ पर सड़क थी वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गई है। अगली तस्वीर है रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग में भी आप देखिए, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर भी पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है, 4 धाम यात्रा बाधित हो रही है। रामनगर की ये तस्वीर है, ये धनगढ़ी बरसाती नाला है और धनगढ़ी बरसाती नाले में तेज बहाव के साथ पानी आ गया। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई कि आप कृपया इस नाले को पार करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए अत्यंत जोखिम भरा रह सकता है। बावजूद इसके लोग यहीं से इस नाले को पार करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, इस समय मॉनसून लगता है अपने पीक पर आ पहुंचा है उत्तराखंड में। बिल्कुल, देखिए अगर हम पिछले 8-10 दिन की बात करें तो मानसून का जो मिजाज है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और सारी नदियां उफान पर हैं। लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं बारिश की वजह से। और अभी फिर जो एक मौसम विभाग की फोरकास्टिंग आई है कि 12 जुलाई तक भारी बारिश है और इन जो जिले इस भविष्यवाणी की जद में, उसमें देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और उधर नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, ये 6-7 जिले हैं जो बिल्कुल जहाँ पर फोकसली बारिश होने वाली है। बाकी स्थानों पर भी बारिश रहेगी, लेकिन यहाँ पर मौसम विभाग का कहना है कि फोकसली बारिश होगी और यहाँ ज़्यादा एहतियात बरते जाने की जरूरत है। कल ही आपने देखा होगा जीएसआई ने अपनी एक रिपोर्ट दी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि जो 4 जिले हैं जो 4 धाम यात्रा से ताल्लुक़ रखते हैं जिनमें टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली,
तो इनमें क्या है कि यहाँ पर भारी लैंडस्लाइड की चेतावनी पहले से ही जारी कर दी गई है। उसके साथ ही यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग ने हिदायत भी जारी कर दी है सभी को, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप कर्णप्रयाग के पास जाते हैं तो उमट्टा के पास, सिरोबगढ़ के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। फिर आप नंदप्रयाग से ऊपर बढ़ते हैं तो पीपलकोटी के आगे की तरफ लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है मारवाड़ी के पास। उसके अलावा आप देखते हैं तो यमुनोत्री की जो पैदल यात्रा मार्ग है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है किसी जगह से, और वहाँ पर यात्रा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। केदारनाथ में भी आप देखेंगे कि जब सोनप्रयाग से ऊपर चलते हैं तो मनकुटिया के पास और गौरीकुंड से ऊपर एक जगह है जहां लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, तो यात्रा भी कभी रुकती है कभी चलती है। इसी यमुनोत्री और केदारनाथ की यात्रा बहुत सर्वाधिक इस बार प्रभावित हुई है, और 1 घंटा चलती है 2 घंटे रुकती है, इस तरह से जो एक सिलसिला उसका बना हुआ है। और बद्रीनाथ का जैसे मैंने बताया, पीपलकोटी से पांडुकेश्वर तक लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, और हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से लैंडस्लाइड कितनी भयावह स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा पिछले दिनों देखा होगा आपने, तोता घाटी पूरी तरह से बंद रही है। आप बागेश्वर की बात करते हैं तो बागेश्वर में सरयू लगातार उफान पर चल रही है, हल्द्वानी में गोला नदी उफान पर चल रही है, इधर यमुना का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ रहा है, और गंगा भी अपने खतरे के निशान से 2-3 बार ऊपर जा चुकी है। और कोसी नदी और गोला नदी का भी तो वो वहाँ का भी एक जिक्र करना बहुत जरूरी है, उनमें भी काफ़ी पानी इस समय आ रहा है। और अगर हम बॉर्डर की बात करते हैं, जो नेपाल बॉर्डर पर एक महाकाली नदी बहती है, तो उसमें भी जलस्तर बहुत भयंकर तरीके से बढ़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो बारिश हो रही है लगातार, ये मानसून हो रहा है, जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, जानमाल के नुकसान भी हो रहे हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो लेकिन ये सारा पानी अब नीचे की तरफ बहकर मैदानी क्षेत्रों में जा रहा है। वहाँ पर फसल डूबने के कगार पर हरिद्वार पूरा जिला इस बाढ़ की चपेट में है इस समय, और राहत बचाव के काम किए जा रहे हैं। किसानों की फसल लगातार हरिद्वार में पिछले कई सालों से लगातार बर्बाद हो रही है, चूँकि वहाँ पर एक तटबंध बनना था गंगा नदी का, वो बार बार उसमें कोई अड़चन आ रही है, तो इस वजह से पूरा प्रदेश बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। जी, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।